नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नए वीडियो के साथ आए हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, इससे आपके जीवन में बदलाव आना निश्चित है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। एक बार एक किसान भगवान से नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, वह बहुत मेहनत से खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल नष्ट हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, तो ओले पड़ जाते, कभी तेज धूप, आंधी, कोई ना कोई कारण बन ही जाता जिससे उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन उस किसान ने गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको तो लोग सर्वज्ञाता मानते हैं, सभी लोग मानते हैं कि आप सब जानते हैं, आपकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है आप तो छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते हैं। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर जानते होते तो असमय जो बाढ़, आंधी, तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते हैं कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दें कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, फिर आप देखना कि मैं अन्न के भंडार लगा दूँ। और फिर क्या था, भगवान इस भोले भाले किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वो इस किसान के सामने प्रकट हुए और बोले कि मैं आज से तुझे ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर जैसा तुम्हारी इच्छा हो वैसा मौसम कर दोगे और मैं बिल्कुल दखल नहीं दूंगा। तुम जब चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा मौसम हो जाएगा, अपने खेतों पर वैसा मौसम कर सकते हो। किसान बहुत खुश हो गया। उसने गेहूं की फसल अपने खेतों पर बोई। जब उसे लगा खेतों में धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिली, जितनी धूप चाहिए उतनी धूप दी। जब पानी बरसाना चाहिए तभी उसने खेतों में पानी बरसाया। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। ऊंची ऊंची हरी हरी फसलें। मन ही मन वह खुश हो रहा था और सोच रहा था कि अब के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरे सफलता देखकर भगवान को अपने नियम बदलने ही पड़ेंगे। कुछ दिन बीते, फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान बड़ी उत्सुकता से फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसका ध्यान गेहूं की बाली पर गया उसने अपना सर पीट लिया, रोने लगा, चिल्लाने लगा। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हुआ। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा कि हे प्रभु, ये तूने मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे सजा दी? भगवान बोले, ये तो होना ही था पुत्र, तुमने पौधे को संघर्ष का मौका ही कहाँ दिया। ना ही तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना ही तेज बारिश को सहने दिया, ना ही तेज धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश, धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिससे शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा तो फूटती तेरी बालियों में गेहूं के रूप में जो नहीं फूटी। तूने उन्हें उन कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसलिए खाली है, एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तूने अपने पौधे को संघर्ष तो कराया ही नहीं। याद रखिए, सोने में स्वर्णिम आभा तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह हमारे जिंदगी में यदि कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं के बाली की तरह खोखले ही रह जाएंगे। यदि जीवन में मुश्किल परिस्थितियां आए, चुनौतियां आए, मुसीबतें आए, तो घबराना नहीं, इनका सामना करना है। विश्वास रखिए, हम और अधिक निखरेंगे और अधिक मजबूत बनेंगे। किसी ने सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की मार, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं और जाते जाते आप लोगों से
एक निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि हम दूसरी बार इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो को लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। धन्यवाद।